पानी ना होने से हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा परेशान। तो भाई राधे राधे, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे ही होंगे। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे एक और छोटी सी न्यू ब्लॉग में। तो भाई सुबह की हो गई है पूजा पाठ और मैं आ गई हूँ छत पे सूर्य देव को एक लोटा जल देने के लिए। वैसे तो सुबह सुबह पूजा पाठ से ही शुरुआत होती है, लेकिन अगर किसी दिन कुछ लेट हो जाते हैं, जैसे कि मुझे योग वगैरह करना होता है, पतिदेव बहुत ज़्यादा पीछे पड़े हुए हैं कि योग नहीं करती है, घूम कर नहीं आती है, तो मैं इस चीज़ को भी थोड़ा सा ध्यान में रखती हूँ कि अब मुझे योग करना ही पड़ेगा। और जो शरीर में दिक्कत बढ़ती जा रही है उनके लिए भी योग थोड़ा ज़रूरी हो गया है। तो भाई योग करने से फिर किसी ना किसी काम को तो हम लेट हो ही जाते हैं, क्योंकि या तो फिर 1 घंटा और जल्दी उठा जाए या फिर कोई ना कोई काम हमारा थोड़ा सा लेट होगा। तो मैं फिर अपनी पूजा को ही छोड़ देती हूँ कि चलो भाई पहले मैं सबका नाश्ता पानी करा दूँ, सबके लंच पैक कर दूँ, उसके बाद मैं आराम से पूजा कर लूँगी। या फिर पूजा मैं सबसे पहले कर लेती हूँ। और नहाना धोना और झाड़ू पोछा ये तो सुबह हो ही जाता है, बस पूजा को ही फिर छोड़ देती हूँ। चलो भाई पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद बच्चों का लंच पैक करने के बाद और सबको भेज कर उसके बाद मैं पूजा में बैठती हूँ, क्योंकि फिर कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है और भगवान का नाम जो है वो मन से और तन से लिया जाता है। यहाँ पर चावल बनाने की मैंने तैयारी कर दी थी और आजकल मेरे पति देव भी कुछ ज़्यादा ही पीछे पड़े हुए हैं कि अगर अपने आप को सही रखना है तो योग तो करना पड़ेगा। और मैंने भी इस बात को ध्यान में रखते हुए योग पर थोड़ा सा ध्यान देना ज़रूरी समझा और योग के लिए टाइम निकालना शुरू कर दिया। चाहे मैं किसी भी काम को लेट हो जाऊँ, लेकिन भाई जीवन है तो जहान है, अगर हमारा जीवन ही नहीं है तो फिर हम किसी काम के भी नहीं हैं। तो इसलिए कोई भी दवाई गोली ऐसी नहीं होती है जो हमें परमानेंट ठीक कर दे, इस बात का पता मुझे भी है। लेकिन हम औरतें क्या करती हैं कि काम के करते करते हम अपने आप को बिल्कुल ही भूल जाती हैं। हमें पता ही नहीं चलता सबकी ज़रूरतों को पूरा करते करते कि भाई चलो हमारा अपना भी कोई शरीर है, हमें अपनी भी थोड़ी बहुत केयर कर लेनी चाहिए। और इस चीज़ को हम बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं कि हम भी मशीन नहीं है, हम भी बीमार पड़ सकते हैं। और बीमार तो हर आदमी ही पड़ सकता है अगर अपने शरीर का ध्यान नहीं रखेगा। तो उधर मैंने खाना बनाने की तैयारी कर दी थी, इधर मैं आ गई थी ऊपर हॉल में, क्योंकि यहाँ का झाड़ू पोछा भी आज होना ज़रूरी था। और मेरे साथ मेरी बेटी भी है, क्योंकि वो बोल रही थी कि मम्मी एक काम आप करो और एक मैं कर दूंगी तो जल्दी जल्दी काम हो जाएगा। तो मैं कह रही थी बेटा तुम पोछा लगा दो और मैं लगा देती हूँ जल्दी से झाड़ू। तो मैंने कर दिया झाड़ू लगाने की शुरुआत और मेरी बेटी आ जाएगी अभी पोछा लेके, तो वो लगा देगी पोछा, तो काम हो जाएगा हॉल का भी बहुत जल्दी ख़त्म। उधर हमारा खाना भी बनकर तैयार हो जाएगा और इधर मेरी बेटी आ चुकी है पोछा लगाने के लिए, क्योंकि भाई जब 2 आदमी होते हैं करने वाले तो कोई भी काम हो फिर आगे आगे हो जाता है। और अकेला आदमी अगर काम करता है तो काम फिर अपने तरीके से ही करता है और फिर थोड़ी बहुत देर तो उससे लग ही जाती है। लेकिन जहाँ 2 बंदे हो जाते हैं तो काम आगे ही आगे हो जाता है। किसी दिन मैं आपको जो है जो भी मैं योग करती हूँ उनका भी एक ब्लॉग बनाकर दूंगी। और किस किस बीमारी में कौन सा योग हमें करना चाहिए वो सारी चीज़ें भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि जब हम किसी चीज़ से प्रॉब्लम में आ जाते हैं तो हमें उन सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है जो कि हमें होना चाहिए। उससे पहले हमें किसी चीज़ का ज्ञान नहीं होता, क्योंकि ना ज़रूरत पड़ती है और ना ही हम ध्यान देते हैं। अगर हम पहले से किसी चीज़ का ध्यान कर लें तो फिर हमें इतनी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता। लेकिन हाँ, हम नहीं सोचते कि हम भी बीमार हो सकते हैं। लेकिन मैं इस बात को अब ध्यान में रखती हूँ कि योग करना बहुत ज़रूरी है और काम के साथ साथ हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा। यहाँ पर हम सारा काम करने के बाद दोनों माँ बेटियों ने मंगाए थे सेम फ्रॉक, तो मेरी बेटी बोली मम्मी आप भी पहन लो और मैं भी पहन लूँ। तो हम दोनों माँ बेटियों ने थोड़ी सी वीडियो शूट करी और फिर उसके बाद घर की साफ सफाई में लगी गए थे, नीचे की भी और ऊपर की, क्योंकि आज आने वाले हैं गेस्ट। तो दोनों हम फ्रॉक पहन रहे थे। वंशु बनाएगी पास्ता, बहुत अच्छा बनेगा। मैच है, मुझे अपना मैच बहुत पसंद है। मैच देख लेना तुम्हें। गाइस मैच है आज, मैच की शौक साउथ तो अफ्रीका बहुत का, ज्यादा है। साउथ अफ्रीका की है, तगड़ा मैच है। मैच के मारो बैठी रहेगी सारी रात अपना। हम कैसे लग रहे भाई? हम तो है ट्रेनिंग। मैं तो पहनती ना फ्रॉक कभी भी, आज इसने मुझे फ्रॉक पहना दिया, मैंने कभी ना पहनना। कहती मम्मी जब फेमस हो जाओगे तब आएंगे ब्लॉग में। बल्लो में तो भाई घर का सारा काम हमने जो है रेडी कर लिया था, सारी साफ सफाई जो है हमारी हो गई थी और अब वेट था किसी के आने का। और जब किसी के आने के मन में खुशी होती है ना तो साफ सफाई भी अलग तरीके की होती है।
और भाई यहाँ पर दोनों तीनों बेटी अपने पापा के साथ कर रही थी मस्ती और उन्हें दुखी कर रहे थे, थोड़ा सा हंसा रहे थे और हंस रहे थे। तो मौज मस्ती ख़त्म होने के बाद जो हमारे गेस्ट आने वाले थे वो तो आए नहीं थे, तो फिर जो हमने बनाया था सब कुछ अपने आप ही हमने जो है शेयर करके आपस में और इंजॉय कर लिया था। और ये वीडियो है मेरा सुबह का, अगले दिन का। यहाँ पर मैं बना रही थी आलू के पराठे क्योंकि बच्चों को लंच के लिए बनाने थे। और सुबह सुबह नाश्ता तो मैं दही का करवा देती हूँ क्योंकि हमारी गाय अब दूध देने लगी है, तो दूध की किल्लत हो गई है ख़त्म। और 4-5 किलो घर पे दूध होता है, तो उसके लिए थोड़ी सी दही जमा लेती हूँ, जो कि सुबह सुबह सबका नाश्ता हो जाता है दही के साथ। और दही पीकर जो है ना मन भी सच में अलग ही खुश हो जाता है, क्योंकि दही हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है। और बच्चे तरस भी रहे थे इतने दिन से दूध के लिए। तो यहाँ पर देखिए मेरे जो है रेडी हो गए हैं पराठे बनके। और जो पानी की किल्लत मैं आपसे बता रही थी, तो हमारे लिए एक रास्ता निकल आया था। बच्चों के पापा बोले कि चलो भाई 12 पे चलते हैं और वहीं सारा काम ख़त्म करके लाते हैं, यहाँ पर हम कहाँ पानी ढोएंगे। तो हम आ गए थे बर्तन भी और कपड़े भी सारे के सारे खेत पर लेकर। और यहाँ पर पहले तो मैंने कपड़ों को जो है धुल लिया था, और कपड़े धुलने के बाद मैंने दे दिए थे इनके साथ, क्योंकि ये इन्हें घर पे रखे आएंगे और बर्तन जो है लेकर आ जाएंगे। तो यहाँ पर 12 मैंने चलवा ली थी। और सच्ची पूछो ना तो भाई बहुत जल्दी काम ख़त्म हो गया था, क्योंकि अगर हम कहीं से भी पानी ढोते तो उसमें ना शरीर टूट जाता है, और अब किसी को भी पानी लाने की आदत नहीं होती है। तो इन्होंने कहा चलो ठीक है, पानी की किल्लत तुम्हारी दूर करवाते हैं, वहीं पर नहा भी लेंगे और कपड़े भी धुल जाएंगे। मैंने कहा बर्तनों का क्या होगा, तो ये बोले बर्तन एक कट्टे में भर देना और मैं तुम्हें बर्तन वहीं पर ला कर दे दूँगा और तुम वहीं पर साफ़ कर लेना। मैंने कहा ठीक है भाई, क्योंकि पानी की किल्लत ज़्यादा दिन तक तो हम नहीं सहन कर सकते, तो इसलिए सोच रहे हैं कि भाई समरसेबल करवा ही लेना चाहिए, तो वो करवा लेंगे। लेकिन अब जो पानी की किल्लत थी वो इन्होंने हमारी बहुत अच्छे से ख़त्म कर दी थी। और यहाँ पर आकर पता भी नहीं चला, घर पे तो बहुत सारी बाल्टी जो है पानी की लेकर आनी पड़ती जब जाकर इतना सारा काम होता। लेकिन 12 पे आने के बाद सारे काम बहुत जल्दी ख़त्म हो गए थे। और बच्चे भी बोल रहे थे कि भी हम भी नहा लेंगे, तो ये जा रहे थे घर पे क्योंकि इन्हें कपड़े देकर आने थे और बच्चों को ये लेकर आएंगे। करूँ इतने बर्तन और कपड़े धोकर मैंने दे दिए, वे लेके घर पे सुखा देंगे। बहुत सारे पानी की किल्लत जो है ख़त्म होगी। मन लगेगा यहाँ? हाँ जी। पानी ना है 12 ना भर रही क्यों? चाची है यहाँ तो थैला वेला लेके बुढ़ा तो ऐसा आई है जैसे गंगा स्नान को जा रही हो। आज यही बनेगी, बर्तन वर्तन सब यहीं आ गए चाची, यही खावेंगे और आप भी यही घास घेर लो अपना, यही पियो पानी, यही खाओ खाना, यही आराम करेंगे। हाँ थोड़ी कमजोरी है बस, ठीक है आराम है। हाँ जब शिमला जब झटका लग जा ये तो मुझे तो दे दे एक आध बुड़क। अपनी दूसरी 12 पे जा रहे हैं। और क्या आप जा रहे भाई नहाने? दूसरी 12 पे। दूसरी 12 पे हमारी हो खेतों का तो मज़ा ही अलग है सच्ची में। आजकल के शहर में रहने वाले तो भूल ही गए इस चीज़ को। ताजी ताजी मूली। तुमने प्लान कैसे बना लिया एकदम से खेत पे चल रहे? प्लान कैसे बना लिया? मैं में पापा पानी ना मैं कह रहे चल 12 पे चला। मैं पापा बिल्कुल सही कह रहे थे। मुझे पहले बार तो गुस्सा सा आया। मैं कहा हाँ 12 पे जाकर हो रहे काम। कह रहे क्या ना होने का, बर्तन लेकर चल ले, कपड़े लेकर चल ले। मैं सही कह रहे हो, बर्तन भी 12 पे मंजे आज हमारे। फिर मेरा जी भी कर रहा था खेत पे आने को। देखिए कि सारे चारों तरफ हरियाली हरियाली है, देखियो कितनी हरियाली है ना। खेतों में अभी भी वो चीज़ है। आ लिए गिरा कोई सा नहीं, गड्ढा लगा है ना अभी। भाई नहाया है बालक। अब घर को चल रहे सीधे है ना। इन कपड़ों को भी निकाल दो पानी में को, कल तो पैरे तो ये तो पानी में को निकल जाएंगे। हाँ हाँ
यूं कह रही ने पानी में गुली काट दे बस, ये गंदे ना इन्हें पानी में गुली काट दे बस। एक बार चला दो। बैठ के चलूं? तो भाई सारा काम खत्म करने के बाद अब जा रहे हैं घर पे, और घर पे आने के बाद मैंने बनाया फिर खाना, क्योंकि सुबह लग रही थी भूख, तो मैं थोड़ा ही खाना बनाकर चली गई थी सुबह सुबह का, और फिर कहा कि चलो थोड़ा सा खाना अब जो है जो मेरा रह गया था वो मैंने ना ताज़ा ताज़ा बनाकर आकर खाने के लिए दे दिया था। इधर जो हमारा छोटा सा गोलू मोलू सा जो बछड़ा हुआ था, तो मैं आ गई थी घेर में न्यार करने और दूध निकालने के लिए। तो गाय हमारी दूध देना जो है अब शुरू कर दिया है गाय ने, और देखो छोटा सा लवारा कितना प्यारा लगता है। तो ये है हमारी गैया जो कि छोटी सी है और बहुत प्यारी सी है, और दूध देने में बहुत ही माहिर भी है। तो दूध के बिना भी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि भाई दूध हो गया है घर का, तो बहुत मतलब मज़े आ जाते हैं, घर का दूध चाय दही हो जाता है। और यहाँ पर हमने समरसेबिल की तैयारी कर दी थी, क्योंकि भी पानी की किल्लत बहुत बड़ी किल्लत हो जाती है, पानी के बिना कोई भी काम करना हराम है, पानी के बिना कुछ भी काम नहीं चलता है। तो हमने घर के बाहर ही करवाने का फैसला कर लिया था, और यहाँ पर पानी की जो है तैयारी कर दी थी करने की। तो पानी जो है हमारा हो गया था, और ये मंगाई थी इन्होंने पानी की टंकी, क्योंकि इसमें पानी की जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। इधर मेरे पति देव लग रहे थे खड़ुंजे को साफ़ करने, क्योंकि ये जो रास्ता है ये चलता बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा किल्लत हो गई थी। वैसे तो ये काम एक ही दिन में हमारा ख़त्म हो गया था, कुछ ही घंटों में, लेकिन जो ये मट्टी थी इन्होंने पूरी की पूरी मट्टी जो है रास्ते से हटा दी थी, और पानी का जो है समाधान एक मिस्त्री ने बोल दिया था कि भाई तुम्हें 6 से लेकर 8 घंटे के बीच में ही पानी मिल जाएगा। तो वो काम इन्होंने हमारा कर दिया था फाइनल, और पतिदेव लग रहे थे रास्ता साफ करने में, क्योंकि इन्हें लगता है किसी आने जाने वालों को कोई परेशानी ना हो, तो इसलिए इन्होंने सारी मिट्टी हटा दी थी, क्योंकि रास्ता हो गया था बहुत ज़्यादा ख़राब। और रास्ते में इसीलिए करवाना पड़ा क्योंकि अब किसी के भी घर में जगह नहीं है। तो मिलेंगे फिर एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राधे।